हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दोस्तों जो एडमिट कार्ड है, जो जिसका पेपर भी 10 तारीख को है, उनका एडमिट कार्ड आ गया है। और जो एडमिट कार्ड है, ये आपका ये जो एग्जाम डेट है आपकी ना, उसके 4 दिन पहले आता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपकी डेट 10 तारीख थी तो आपका एडमिट कार्ड आज यानी कि 6 तारीख को आ गया है। अगर आपका डेट आप 15 तारीख को है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 11 तारीख को आएगा, यानी कि 4 दिन पहले आता है। जहाँ से आप लोगों ने एग्जाम सीटीज देखा था, वहीं से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के पूरे 1 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो खेल से संबंधित हो गया, ठीक है, या फिर आपका कोई भी ट्रॉफी हो गई, ठीक है, पुरस्कार हो गया, ठीक, सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में रखा है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और ये वीडियो अगर आप लोग लास्ट तक ध्यान से देख लेते हैं तो पक्का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए इसका नाम ब्रह्मास्त्र रखा गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग और सारे पॉइंट को नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखलाना है। यानी कि दोस्तों आप लोग हिम्मत मत मारिएगा। ठीक है, भले ही लास्ट समय चल रहा है, एग्जाम का डेट नज़दीक आ गया है, तो आपके अंदर डर तो जाहिर सी बात है वो सबके अंदर होता है। लेकिन ये डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, ये डर आपका जो हो जरूरी हो भी है, होना भी चाहिए डर आपके अंदर, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो आप उसको कभी उसको आगे तैयारी नहीं करेंगे और अपनी तैयारी को धार नहीं दे पाएंगे। तो डर होना जरूरी भी है एक तरह से। तो ठीक है, तो इस डर को आप लोग पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा धार दीजिएगा। ठीक है, जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। ठीक है, बाकी ये ब्रह्मास्त्र आप लोग देखिएगा, आप ही के लिए लाया गया स्पेशल है इसे, तो पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हिम्मत मत हारिएगा और उनको करके दिखा दीजिए जो आपने आज जो लोगों ने आपसे कहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, उनको ये सब करके दिखाना है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अब फीफा फुटबॉल पे आते हैं, जो हाल ही में अभी आपका खत्म हुआ है ना, फीफा फुटबॉल विश्व कप, तो उसके बारे में बताते हैं। देखिए आपका जो था वो 22वां संस्करण था। एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है और क्वेश्चन कभी भी बदल सकते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। 22वां संस्करण आपका जो फीफा का था इस बार। ठीक है, और ये आपका इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया था और इसका जो आयोजन स्थल था वो कतर में था, दोहा कतर में। तो पूछ सकता है कि फीफा फुटबॉल जो आपका 2022 है वो कहाँ पे हुआ है, तो बताएंगे आप लोग कि कतर में हुआ है। ठीक, इसका जो उद्घाटन समारोह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, अल बयात स्टेडियम में। ठीक है, इसका शुभंकर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका शुभंकर क्या था, लाइव। ठीक, तो शुभंकर लाइव था। ठीक है, और इसकी जो आधिकारिक गेंद थी उसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। जो आधिकारिक गेंद थी इसका नाम था अल रिहला, जिसको बनाया था एडिडास कंपनी ने। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि फीफा जो 2018 का विश्व विजेता था वो था फ्रांस, जो कि इस बार उप विजेता रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आइए आगे हम आपको बताते हैं जो विजेता रही है आपकी इस बार की वो कौन सी रही है। तो अर्जेंटीना विजेता रही है। इसके साथ में ही दोस्तों जो अर्जेंटीना के कप्तान थे वो लियोनेल मेस्सी थे, और जो आपके फ्रांस के कप्तान थे वो ह्यूगो लोरिस थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा होता है दोस्तों, जो अर्जेंटीना इसके पहले तीसरी बार जो है इस बार विश्व कप विजेता बना। इसके पहले 1978 1986 में ये विश्व कप जीत चुका है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसके साथ देखिए ये जो फीफा था इसे अर्जेंटीना ने जीत लिया और जो उप विजेता था वो आपका फ्रांस बना है। ठीक, देखिए गोल्डन बूट पूछ सकता है कि गोल्डन बूट पुरस्कार किसको मिला है, तो काइलिन एमाबापे को मिला है। ठीक है, जो काइलियन आपके एमाम्पे थे उन्हें आपका फ्रांस के हैं ये, उन्हें गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला है। इसके साथ में गोल्डन ग्लव का देखिए किसको मिला है, गोल्डन ग्लव का जो पुरस्कार मिला है वो एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, जो कि अर्जेंटीना के गोलकीपर थे। ठीक, और गोल्डन बॉल आपका जो है लियोनेल मेस्सी को मिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फीफा यंग प्लेयर आपके एंजो फर्नांडीज हो जाएंगे, और फीफा फेयर प्लेयर अब ट्रॉफी जो है आपका जो फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी होता है वो टीम इंग्लैंड को मिला है, और टॉप गोल जो स्कोरर थे वो आपके एमापे थे। ठीक है, याद रखिएगा एमापे जो है आपके वो टॉप गोल स्कोरर थे। अब आइए आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव अभी हाल ही में खत्म हुआ है दोस्तों, जो आपकी 16वां ये राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। ठीक है, जिसमें आपकी द्रौपदी मुर्मू इन्होंने यशवंत सिन्हा को हरा करके आपकी जो भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो याद रखिएगा इसमें विशेष क्या है दोस्तों, विशेष इसमें ये है कि ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, और ये उड़ीसा से संबंधित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और देश की पहली महिला आदिवासी हैं। ठीक है दोस्तों, जो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ये संथाल जनजाति से आती हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जो संवैधानिक प्रावधान आपके राष्ट्रपति के बारे में तो देख लीजिएगा, संविधान में एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। तो देखिए अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
तो नोट यहाँ पे लिखा है कि राज्य के अंतर्गत दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के राज्य क्षेत्र शामिल हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए 19 आपका जो अनुच्छेद 55 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो पदावधि होती है राष्ट्रपति की 5 वर्ष की, वो आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है। ये बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा। इसमें महत्वपूर्ण आपका ये है आर्टिकल 61, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति होती है, वो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल जो 72 देख रहे हैं आप लोग, क्षमादान आदि की शक्ति आपकी राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 में है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब अगला आता है, देखिएगा अगला आ गया आपका उपराष्ट्रपति। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है दोस्तों, जिसमें जो जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हरा करके आपका जो राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। इसमें बता दें दोस्तों, इसमें जो आपके कुल मतदाता थे आपके 788 थे, यानी कि राज्यसभा के 233 सदस्य थे दोस्तों, और 12 आपके नामांकित यानी कि और 543 लोकसभा के। तो राज्यसभा के जो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए जगदीप धनखड़ हैं, इनको ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ध्यान रखिएगा। और हराकर किसको बने हैं, तो मार्गरेट अल्वा, ये जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बताएं दोस्तों, उपराष्ट्रपति का प्रावधान आपका आर्टिकल 63 में दिया हुआ है। ठीक है, और आर्टिकल 64 में लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इन चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके पहले जो आपको जगदीप धनखड़ थे, इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बता दें आपको दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण हुआ था। तो देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण। इसमें लिखा हुआ है कि निर्माणकर्ता जो है आपके औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली में सुनील देवरे तथा लक्ष्मण व्यास द्वारा। ठीक है, ये आपका जो है वो कांस्य धातु से निर्मित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस धातु से निर्मित है, तो कांस्य धातु से। ठीक है, कुल वजन इसका याद रखिएगा 9500 किलोग्राम है, और ऊंचाई आपकी 6.5 मीटर है। तो ये चीज़ भी आपका पूछ सकता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है राष्ट्रमंडल खेल। महत्वपूर्ण दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल आपका एग्जाम में 100% पूछेगा। और जो इस बार का राष्ट्रमंडल खेल था वो 22वां नंबर का था, और आयोजन स्थल आपका था जो वो बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें कुल 72 देशों ने भाग लिया था। इसका शुभंकर याद रखिएगा आप लोग। शुभंकर इसका क्या है, पेरी द बुल इसका शुभंकर है। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा सभी के लिए खेल, यानी कि गेम्स फॉर एवरीवन। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। उद्घाटन समारोह में भारतीय के ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से, तो मनप्रीत सिंह जो हॉकी के प्लेयर हैं, और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की प्लेयर हैं। तो सब ध्यान से देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो उद्घाटन में तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु हो गई, और समापन समारोह में कौन थे, तो अजंता शरत कमल जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, और निकहत जरीन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा आपने। ठीक है, इसके अलावा बताएं दोस्तों, भारत के लिए जो पहला पदक आपका जीता गया राष्ट्रमंडल खेल में, वो संकेत सरगर के द्वारा जीता गया था वेट लिफ्टिंग में, और पहला कौन सा था, रजत था। ठीक, और जो पहला आपका स्वर्ण पदक जीता गया था राष्ट्रमंडल खेल में, वो था मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में जीता गया था। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसके पहले दोस्तों 2010 में भी आपका राष्ट्रमंडल खेल भारत में हो चुका है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था 2010 में। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। और जो पहला आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ठीक, और देखिए 2023 आपका जो अगला होगा 2026 में होगा, यानी कि 4 वर्ष बाद ये होता है। ठीक, तो 23वां जो राष्ट्रीय खंडमंडल खेल है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, वो वर्ष 2026 में होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसमें देखिए लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट, भारतीय हॉकी टीम जो है वो उसने रजत पदक जीता था पुरुष वाली, और भारतीय हॉकी महिला टीम ने कांस्य पदक जीता था। एक चीज़ याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम जो इस बार शामिल हुई थी महिला वाली टीम, उसने रजत पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया जो है स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, इसकी जो कप्तान थी इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल में, वो थी आपकी हरमनप्रीत कौर। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों भारतीय लॉन बॉल्स जो भारतीय लॉन बॉल्स टीम थी महिला वाली, उसने स्वर्ण पदक जीता था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस बार दोस्तों क्रिकेट महिला जो है पहली बार शामिल हुआ था। ठीक है, T20 का, उसमें स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने, रजत पदक भारत ने, और कांस्य पदक न्यूजीलैंड ने जीता था। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए टोटल पदक किसने जीता है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर था राष्ट्रमंडल खेल में ऑस्ट्रेलिया, जिसने कुल आपके 178 जो पदक जीता था। ठीक, भारत का देख लीजिए यहाँ पर, भारत चौथे नंबर पर था, तो 22 गोल्ड के साथ टोटल 61 भारत ने कुल पदक 61 जीते थे, और गोल्ड पूछेगा तो 22। ये कुछ नाम है दोस्तों इंपॉर्टेंट जो गोल्ड जीते थे, याद रखिएगा। मीराबाई चानू आपकी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। उसके बाद जेरेमी लाल रुंगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जेरेमी लाल रुंगा है वो आपके किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से याद है उनका। ये देखिए ये वजन जो है आपका वो भी याद रखिएगा। कैटेगरी जो पूछ सकता है कि मेन 67 किलोग्राम कैटेगरी में जो है वेट लिफ्टिंग में किसने गोल्ड जीता था, तो जेरेमी लाल रिंगा के। ठीक, इसके बाद अजंता सेउली याद रखिएगा, अजंता सेउली। इसके बाद भारतीय महिला टीम हो गया, गोल्ड जीता है इन्होंने लॉन्स बॉल्स में। ठीक, भारतीय पुरुष टीम ने गोल्ड जीता है किसमें, टेबल टेनिस में। ठीक है, सुधीर का नाम याद रखिएगा दोस्तों, इसने गोल्ड जीता है मेंस हैवी वेट में, यानी कि पैरा पावर लिफ्टिंग में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बजरंग पूनिया हो जाएंगे गोल्ड। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ पूछ सकता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने लिखा है इसमें, तो इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए आगे चलते हैं।
अब आइए हम लोग प्रमुख पदाधिकारी देखते हैं, भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो प्रमुख अधिकारी होता है राष्ट्रपति, और जो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, ठीक है। इसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है, ठीक। इसके बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है आपके कौन है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है महान्यायवादी, वो आपके कौन है, R वेंकटरमणि हैं, ठीक है, याद रखिएगा। महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में है दोस्तों, और ये भारत का दोस्तों सबसे बड़ा न्याय अधिकारी होता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता हो जाएंगे। और CAG अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, CAG पूछता है तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और CGA पूछेगा तो भारती दास हो जाएगा, वो भी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जो कि जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हो जाएंगे। और इसके साथ में ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त आप देख रहे होंगे, राजीव कुमार हैं, ठीक। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जो यहाँ के वो निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, अनिल चौहान आपके CDS हो जाएंगे, दूसरे CDS अनिल चौहान है, और पहले कौन थे, बिपिन रावत थे, ठीक है। उसके बाद थल सेनाध्यक्ष आपके मनोज पांडे हो जाएंगे, और वायु सेनाध्यक्ष जो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम, यानी कि विवेक राम चौधरी जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, YV रेड्डी थे, और 15वें कौन थे, तो NK सिंह हैं वर्तमान में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि रेखा शर्मा हैं इस समय वर्तमान में, तो इसे भी याद करिएगा। उसके बाद आता है UGC के जो हेड हैं आपके वो M जगदीश कुमार हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। और वर्तमान में दोस्तों जो मुख्य सूचना आयुक्त देख रहे हैं आप लोग, यशवर्धन सिन्हा हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। कैबिनेट सचिव आपके राजीव गाबा हो जाएंगे। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। ये क्वेश्चन पूछता है कि विदेश सचिव कौन था, तो विनय मोहन क्वात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा पूछ सकता है कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सूद हो जाएंगे। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का हेड कौन है, तो S सोमनाथ हो जाएंगे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और DRDO के महानिदेशक तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी हो जाएंगे, इसे भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या देख रहे हैं आप लोग, देखिए नौसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे एडमिरल R हरि कुमार, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष देख रहे होंगे डॉक्टर सुमन के बेरी, और CU आपके परमेश्वरन अय्यर हो जाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिएगा। बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम बता दें आपको CBI के हेड कौन है, तो सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएंगे। रॉ के आपके समंत गोयल हो जाएंगे, ठीक है। IB के तपन डेका हो जाएंगे, तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, तो पूछ सकता है एग्जाम में। अब आइए आगे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगला क्या है कि COP 27, देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इस बार जो COP 27 हुआ है आपका, वो कहाँ पर हुआ है, तो मिस्र में हुआ है, तो याद रखिएगा मिस्र में COP 27 का आयोजन हुआ है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसकी जो थीम थी दोस्तों वो थी इन आवर लाइफ टाइम, भारत के द्वारा शुरू किया गया है इन आवर लाइफ टाइम, ठीक। इसमें 18 से 23 वर्ष के युवाओं के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया इसको, ठीक है। और जो अगला आपका होगा COP 28, वो आपका दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। COP 27 आपका कहाँ हुआ है, तो मिस्र यानी कि इजिप्ट में हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अब अगला देखिएगा दोस्तों, आ गया भारत वन स्थिति रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो 100% पूछेगा, और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए जो दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुआ है आपका, ये देहरादून से जारी होता है, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये आपका हो गया, ठीक। दूसरा यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, देश में वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी % वृद्धि हुई है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 21.71, वृक्षावरण में 2.91, और दोनों अगर पूछेगा तो 24.62 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक। और अगर पूछेगा कि वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो ये चीज़ आप लोग को बता दें, वो कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश में, इस चीज़ को देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है, और सबसे न्यूनतम वृद्धि आपकी अरुणाचल प्रदेश में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक अगर वनावरण वाला राज्य पूछेगा तो MP है, वो सभी को पता है, ठीक। और इसके बाद दोस्तों प्रतिशत वाला अगर पूछ लेगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य और संघ, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, और सिर्फ राज्य अगर पूछता तो मिजोरम हो जाता है। यहाँ पर राज्य और संघ राज्य दोनों पूछा है, इसलिए लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला राज्य पूछेगा तो हरियाणा हो जाएगा, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यही चीज़ें आखिर इसमें पूछ सकता है, बाकी तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा बता दें आपको दोस्तों, मैंग्रोवा वन जो आपका होता है वो कहाँ पर सबसे अधिक होता है, तो उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष वृद्धि करने वाले राज्य आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पर देखिएगा आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 2021-22 में भारत में आए तूफान चक्रवात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सितरंग आपका आया था अक्टूबर में, इसका नामकरण किसने किया है, तो थाईलैंड, सितरंग थाईलैंड ने नामकरण किया है, तो याद रखिएगा। असनी चक्रवात आया था दोस्तों, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। जवाल दोस्तों आया था, जिसका अर्थ है कि उदार, इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया था। शाहीन आया था दोस्तों अक्टूबर में, और इसका नाम दोस्तों कतर ने रखा था, शाहीन, ठीक। गुलाब आया था, गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा था नामकरण। यास चक्रवात का नाम ओमान ने रखा था, और ताउते म्यांमार ने रखा था। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं।
आगे देख रहे होंगे आप लोग, आगे क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। टाइगर रिजर्व वर्तमान में दोस्तों देखिए नया वाला कौन सा बना है, तो ध्यान दीजिएगा, जो नया टाइगर रिजर्व बना है आपका वो रानीपुर चित्रकूट यानी कि उत्तर प्रदेश में जो रानीपुर बना है वही आपका वो नवीनतम है। ठीक है, 53 कुल जो यहाँ पे टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक, 52वां आपका रामगढ़ विषधारी था जो कि राजस्थान में है। अब अगला देखिए क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे देखिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग, और जीआई टैग आपका कौन सा अधिनियम है, तो 2000 का अधिनियम हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बता दें आपको दोस्तों, टेराकोटा का जो है वो गोरखपुर को दिया गया था, एड्यूर और उसके बाद कट्टीकुटर जो आम है इसको आपको केरल को मिला जीआई टैग। तो आप लोग सारे जीआई टैग देख लीजिएगा, यहाँ पर हैं सारी चीज़ें, इन सभी में से एक जीआई टैग जरूर पूछाएगा, तो आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। अभ्यास तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने करवाया ही था, लेकिन इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। काजिंद आपका जो अभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। ठीक, सूर्य किरण इंपॉर्टेंट है जो भारत और नेपाल के बीच में होता है। उसके बाद हरिमऊ शक्ति आपकी दोस्तों भारत और मलेशिया की महत्वपूर्ण है, हरिमऊ शक्ति जो कि भारत और मलेशिया के बीच में हुई है। इसके बाद आता है अष्टरा हिंद 22 जो पहली बार हुआ है दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो जो पहला वाला होता है वो पहला वाला बहुत बार पूछ लेता है एकदम, तो पहली बार हुआ है इसीलिए अष्टरा हिंद आपका पूछ सकता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। अग्नि वॉरियर आपका भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इसके बाद आता है आपका वो समन्वय 2022 HADR यानी कि भारत और आसियान जो देश हैं उनके बीच में हुआ था। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा, और आइए आगे हम बाकी देखते हैं। अगला देखिएगा क्या है, अगला देख रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है नसीम अल बहर यानी कि भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहर हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। सी विजिल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सी विजिल 2022 है वो भारत में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। 18वां युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइगर ट्रम्प हो गया या फिर सिम्बैक्स हो गया, जीमैक्स हो गया, पिच ब्लैक, ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए उदार शक्ति इंपॉर्टेंट है भारत और मलेशिया के बीच में, इसे नोट कर लीजिए। बोंगो सागर संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा आप लोग धर्म गॉर्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें सबसे मोस्ट वाला कौन सा है, हिंदी वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं ना। और हिंदी का जो पुरस्कार मिला है दोस्तों इस बार किसको मिला है, तो ध्यान दीजिएगा, जो पहली बार इस बार मिला है वो भगवंत अनमोल को मिला है हिंदी में। और उनका उपन्यास कौन सा है, प्रमेय। प्रमेय के लिए भगवंत अनमोल को क्या मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। ये देखिएगा 68वां दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। इसमें देखिए इसमें से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। देखिए सर्वश्रेष्ठ अगर फीचर फिल्म पूछेगा तो सुरारई पोट्टू यानी कि तमिल की पिक्चर है दोस्तों सुरारई पोट्टू, इसे मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। ठीक, और अगर पूछेगा सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म तो तान्हा जी हो जाएगा, ध्यान रख के आप लोग पढ़िएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखिएगा दोस्तों अजय देवगन और सूर्या को मिला था, इसे भी ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी हो जाएंगी अर्पणा बाल मुरली, जो आपकी सुरारई पोट्टू फिल्म है दोस्तों उसके लिए जो आपकी अभिनेत्री थी अर्पणा बाल मुरली, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए लास्ट वाला दोस्तों 52वां दादा फाल्के पुरस्कार आपका आशा पारीख को दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग अगर देख लेते हैं अच्छे से इसको, अगर आप लोग तो पक्का क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है। अब ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिसेज वर्ल्ड 2022। तो देखिए जो सरगम कौशल हैं भारत की हैं, ये मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक, पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 आपकी सोनाक्षी सिन्हा ने जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला जो था वो आलिया भट्ट ने जीता था 21 में, 2021 वाला। ठीक, मिस अर्थ है मीना सू चोई जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं, इन्होंने जीता है। उसके बाद आता है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 टाइम मैगजीन के द्वारा, वो मिला है वोलोडिमिर जेलेंस्की यानी कि राष्ट्रपति जो यूक्रेन के हैं, उनको मिला है पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार टाइम मैगजीन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार जो कि एंजेला मर्केल को मिला है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। ठीक है, सखारोव पुरस्कार दोस्तों यूक्रेन के बहादुर लोगों के लिए जो है सखारोव पुरस्कार 2022 यूक्रेन के बहादुर लोगों को दिया गया है। अगला याद करिएगा दोस्तों वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है कौशिक राजशेखर को दिया गया है, यूनेस्को प्राइज पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। उसके बाद आता है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए रामानुजन पुरस्कार नहीं दिया, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार यानी कि जो मिला ये यून किंग टैंग को मिला है। और अगर रामानुजन पुरस्कार सिर्फ पूछता तो नीना गुप्ता हो जाएंगी, और रामानुजन पुरस्कार मैथ से संबंधित है। ये वाला देखिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है, यून किंग टैंग को मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आता है दोस्तों देखिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो आपका है वो सेवेलियर डे ला लीजियन डो डी होनूर यानी कि शशि थरूर को ये वाला अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर फ्रांस का दोस्तों ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला, गीतांजलि श्री को मिला है। उनकी पुस्तक जो है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है टेजी रॉकवेल ने, तो इसे भी नोट करिएगा आप लोग। ठीक है,
इसके बाद आता है आपका विटली गोल्ड पुरस्कार। देखिएगा चारुदत्त मिश्रा जो है वो, इन्हें मिला है विटली गोल्ड पुरस्कार। ठीक, तो याद रखिएगा। इसके बाद आता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो सर डेविड एटनबरो को मिला है, एटनबरो जो है आपको उनको मिला है ये पुरस्कार। ठीक, तो याद रखिएगा। अब अगला देखिए क्या है, टेम्पल्टन पुरस्कार। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर फ्रैंक विल्जेंग है उन्हें ही टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार जो मिला है वो आपका वो सिंधिया रोसेंजवेग को मिला है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान से सुनते चलना है। देखिए भूकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय भूकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला था रोकवेल राकवेल के साथ। ठीक है, और भूकर पुरस्कार देखिएगा दोनों अलग अलग है, अंतर्राष्ट्रीय भूकर पुरस्कार अलग है और भूकर पुरस्कार अलग है। तो भूकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सेहान करुणतलिका जो कि श्रीलंका की रहने वाली हैं, और इनका उपन्यास है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो कि बेल्जियम के मूल अमेरिकी जल वैज्ञानिक हैं विल्फ्रेड एच ब्रूटसैट, उनको दिया गया है। एबल पुरस्कार याद रखिएगा, एबल पुरस्कार दिया गया है डेनिस पार्नेस सुलिवन को। एबल पुरस्कार मैथ से संबंधित है दोस्तों, जो अमेरिकी गणितज्ञ हैं सुलावीन, उनको दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार याद रखिएगा दोस्तों, प्रित्जर जो है आपका आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये मिला है फ्रांसिस केरे को। और प्रित्जर पुरस्कार किसको मिला है, तो फ्रांसिस केरे को प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों 17वीं दोस्तों मिस यूनिवर्स कौन बना है, तो हरनाथ सिंधु बनी है, जो कि भारत की रहने वाली हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क हो जाएंगे। रामानुजन पुरस्कार देखिए किसको मिला है, तो नीना गुप्ता को मिला है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद आता है रॉयल गोल्ड मेडल 2022, तो बालकृष्ण दोषी को मिला है, जो कि प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉयल गोल्ड मेडल किसको मिला है, तो बालकृष्ण दोषी को मिला है। ये चीज़ याद रखिएगा। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 किसको मिला है, किसिया थोरपे को मिला है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो बिहान व नव अग्रवाल जो कि भारत के हैं उनको ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, फुकुओका पुरस्कार जो कि दोस्तों ग्रैंड पुरस्कार है, और ये किसको दिया गया है, पालागुमी साईनाथ को दिया गया, यानी कि पी साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय पत्रकार हैं एक तरह के। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मिस इंडिया यूएसए 2021, तो वैदेही डोंगरे ने जीता है। इसके बाद आपका आगे चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, राष्ट्रीय निधन। देखिए निधन का क्वेश्चन एसएससी वाले जरूर पूछते हैं एक बार कि किसका जो भी हाल ही में निधन हुआ है उसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए श्याम शरण नेगी जो भारत के सबसे पहले क्या थे, मतदाता थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश से रहने वाले। ठीक, जोगेंद्र कुमार अलग, इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, योजना आयोग के सदस्य थे और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। मुलायम सिंह यादव, इनका जो तो याद रखिएगा नाम, ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया था। ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, और इसके पहले वो केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं 1996-98, और 7 बार लोकसभा के सदस्य और 8 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य मुलायम सिंह यादव जी रह चुके हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको। इसके बाद नाम आता है दोस्तों ईला भट्ट। ईला भट्ट का नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये सामाजिक कार्यकर्त्री। ठीक है, ये सामाजिक जो कार्यकर्त्री थी, सेवा की संस्थापक भी थे दोस्तों। सेवा एक संगठन है जिसकी संस्थापक कौन थी, ईला भट्ट थी। इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार 2011 में दिया गया था। इसके साथ में पद्म भूषण पद्म श्री भी इनको मिल चुका है, तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में तेम सुला, वो ये आपकी कवित्री है नागालैंड की। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है, और 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके अलावा नाम रखिएगा दोस्तों जो शिव कुमार शर्मा, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अगला देखिएगा किसका नाम याद रखना है आपको, तो देखिए शिव कुमार शर्मा आपके प्रसिद्ध संतूरकार हो जाएंगे, संतूर वादक हैं जो शिव कुमार शर्मा, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला आते हैं भजन सोपारी। ये आपके दोस्तों इन्हें सम्मान जो मिला है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अलावा पद्मश्री भी दिया जा चुका है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। लता मंगेशकर जी का नाम भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक, इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको शांति देवी, इसके बाद पंडित बिरजू महाराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा। लखनऊ के प्रसिद्ध कथक नृत्य घराने के कालका बिंदादीन से संबंधित हैं। ठीक, याद रखिएगा। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था। उसके बाद शारदा मेनन का नाम याद रखिएगा, ये देश की प्रथम महिला मनोचिकित्सक थी। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। मन्नू भंडारी का नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद आता है देखिए विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाएं, तो देखिएगा नल्ला थम्बी नाम याद रखिएगा, जो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है JNU की पहली महिला कुलपति कौन बना है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ठीक, JNU की पहली महिला कुलपति। अब आते हैं दोस्तों नीमाबेन आचार्य जो गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। रितु खंडेरी इसके बाद आती हैं वो दोस्तों, ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, नीमाबेन और रितु खंडेरी। ठीक है, उसके बाद आती हैं धृति बनर्जी जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों
देखिए केपी अश्विनी जो हैं आपके वो यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय महिला हैं। इसके अलावा अनिल कुमार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष हैं। केवी सुब्रमण्यम दोस्तों आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक हो जाएंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। इंदरमित गिल पूछ सकता है जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो इंदरमित गिल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों रुचिरा कंबोज का नाम याद रखिएगा जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में, तो याद रखिएगा रुचिरा कंबोज का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नाम आपको याद रखना है अनवर हुसैन शेख का जो कि WTO समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्ल्ड आपका विश्व व्यापार संगठन के। इसके बाद नाम याद रखना है आपको लवलीना बोरगोहेन का। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति की क्या है अध्यक्ष हैं। ठीक, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। कैलाश सत्यार्थी का नाम याद रखिएगा जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक, बाकी ये देख लीजिएगा भव्या लाल का नाम दोस्तों जो कि नासा की कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा भव्या लाल का भी। उसके अलावा रणजीत सिंह डिसाले का नाम याद रखिएगा जो कि विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक, अब आइए साइंस की बात करते हैं दोस्तों, साइंस एंड इन्वायरमेंट के बारे में। तो देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, सुनते चलिएगा आप लोग बस ध्यान से। देखिए क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। ठीक, ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है टेस्ला कंपनी ने। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार। इसके अलावा याद रखिएगा कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपने राज्य का 17वां वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित किया है तमिलनाडु ने। ठीक, A1 अवतार स्टार्टर एल्टर का अधिग्रहण किया है गूगल ने, तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला आता है देखिए मिस्र में कौन सा आयोजन हो रहा है, तो COP27 का। इसमें कौन शामिल हुआ है, तो भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो शामिल हुए मिस्र में COP27 यानी कि इजिप्ट में हो रहा है। ठीक, तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है, तो अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम है। ठीक है, इसके बाद आता है पहला सौर वेधशाला कुगाफू एवं लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है कुगाफू को, तो चीन ने लॉन्च किया है। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद अगला आता है देखिएगा, अगला आता है केंद्रीय दोस्तों केंद्र सरकार ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है, तो कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। अगला है चंद्रमा के लिए एक मिशन जो है आर्टिमिस फर्स्ट रॉकेट किसने लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कितने हैं, तो 14 आपके जो हैं। सबसे पूछा है क्या, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर स्थित हैं, तो तमिलनाडु में कुल 14 हैं। और अगर भारत में पूछेगा कितने हैं, तो 75 टोटल रामसर स्थल हैं भारत में, तो इसे याद रखिएगा। अगला है भारत का वह राज्य जिसने पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला आता है भारत के पहले सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य कहाँ पे खुला है, तो तमिलनाडु में है दोस्तों। इसको अधिसूचित किया गया, कहाँ है सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य, तो तमिलनाडु में है। इसके अलावा आता है अरावली रेंज में दुनिया की सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है, तो हरियाणा सरकार ने की है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है देखिएगा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है, तो लेह हवाई अड्डा जो है लद्दाख में, इसका हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका देखिएगा विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया बनाया गया है, तो दोस्तों जो माया नाम का एक भेड़िया बनाया गया है जो कि विश्व का पहला क्लोन आधारित है, वो कहाँ पर बनाया गया है, तो चीन में। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्रमा मिशन का नाम क्या है, तो दानूरी, बहुत बार पूछेगा एग्जाम में ये, तो याद रखिएगा दानूरी। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोला है कि वेतियान नामक अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है, तो चीन ने किया है। अगला देखिएगा भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पे शुरू हुई है, तो पुणे में नारवन इसका किया गया है। अगला देखिएगा एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र संचालन कहाँ शुरू हुआ है, तो संगरूर पंजाब में हुआ है। अगला देखिएगा स्विच EIV-22 क्या है, तो डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है। स्विच IVIV तो क्या है आपका, डबल डेकर बस है। अगला देखिए क्या है, विश्व जैव ईंधन दिवस पर 2G इथेनॉल संयुक्त राष्ट्र को समर्पित होगा, कहाँ पर, पानीपत हरियाणा में। अगला देखिएगा अर्धचालकों हेतु सेमी कंडक्टर नीति को कौन शुरू किया है, तो गुजरात ने शुरू किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है आयुर्वेद के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो स्पार्क शुरू किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो दुबई में हुआ है। अगला है देखिएगा दोस्तों स्वाइकल कैंसर का रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका कौन सा है, तो सर्वावैक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है डेफ एक्सो दोस्तों, जो डिफेंस एक्सो का 12वां संस्करण हुआ है आपको, वो गांधीनगर गुजरात में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला है कि राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च किसने किया है, तो UAE ने लॉन्च किया है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं।
ये चीज़ नोट करिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है महिला एकल में? तो पीवी सिंधु ने जीता है। उसके अलावा आता है आपका 131वां जो डुरंड कप है, इसको किसने जीता है? तो बेंगलुरु एफसी ने जीता है पहली बार इस खिताब को, और उपविजेता कौन था? तो मुंबई सिटी उपविजेता थी। अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सुनील छेत्री को दिया गया है। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो मनीषा कल्याण को चुना गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, इन चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या आता है कि स्विस ओपन किसने जीता है? दोस्तों, स्विस ओपन खिताब पीवी सिंधु ने जीता है 2022 में, याद रखिएगा। IPL फ्रेंचाइजी टीम के देश के पहले स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना है? तो चेन्नई बनी है दोस्तों। जो पहली आपकी फ्रेंचाइजी टीम आपकी जो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है वो चेन्नई सुपर किंग है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद आता है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2022 के एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये भी पीवी सिंधु ने ही जीता है, ठीक। इसके बाद आता है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जिसने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया हाल ही में, तो रॉस टेलर ने। अगला देखिएगा 11वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है, याद रखिएगा। अगला भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित हुआ है? तो अंडमान निकोबार। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में खोला जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको, ठीक है। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित करने वाला राज्य सिक्किम में किया गया है इसको, ठीक है। अगला है दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कर्नाटक में रखी गई है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके पहले दोस्तों नैनो यूरिया आपका जो है वो गुजरात में भी इसका आधारशिला रखी जा चुकी है, ठीक है। इसके बाद आता है मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या है? तो वरुण हो जाएगा इसका नाम। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब आता है दोस्तों अभियान मिशन जो शुरू किया गया है भारत में, तो देखिएगा ऑपरेशन नारकोस इसे रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया था। ऑपरेशन गरुण इसे CBI ने शुरू किया था। ऑपरेशन मेघ चक्र इसे भी CBI ने शुरू किया था। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया था। ऑपरेशन आहट इसे भी रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया था। मिशन अमानत इसे भी RPF ने शुरू किया था। पढ़े भारत अभियान ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद आइए कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हैं जो इन्हें देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का संस्करण कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है, ठीक। I2U2 दोस्तों, इसमें 4 देश हैं, याद रखिएगा, भारत, इजराइल, UAE और USA। इसका जो सम्मेलन हुआ है कहाँ पे हुआ है? वो वर्चुअल रूप से हुआ है दोस्तों, वीडियो कॉलिंग के जरिए से हुआ है, ठीक है। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मैड्रिड स्पेन में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों 48वां जो दोस्तों G7 सम्मेलन हुआ है वो जर्मनी में हुआ है, तो पूछ सकता है। ब्रिक्स सम्मेलन आपका जो हुआ है वो चीन में हुआ है वर्चुअल रूप से, ठीक है। इसके बाद आता है आपका WTO दोस्तों, इसका जो आप सम्मेलन हुआ है वो जिनेवा में हुआ है इस बार, इसे भी याद रखिएगा। G20 की दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो G20 की जो बैठक हुई थी 2022 में वो बाली इंडोनेशिया में हुई थी, और 2023 में कहाँ होगी? भारत में होगी, ठीक है। एक चीज़ ये नोट करिएगा दोस्तों, 19वां दोस्तों जो सांगरी ला संवाद है वो आपका सिंगापुर में हुआ है। ये बहुत बार पूछ सकता है एग्जाम में। अगला देखिएगा 18वां दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा 2023 में, ठीक। 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ये आगामी बैठक और सम्मेलन है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला जो होगा 2023 में भारत में और 2024 में ब्राज़ील में होगा। उसके बाद आता है COP28, ये आपका कहाँ पे होगा? तो UAE में होगा। और COP27 कहाँ हो रहा है? तो इजिप्ट में हो रहा है, ठीक। उसके बाद आता है 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 भारत में होगा, ठीक। G7 की अगली बैठक कहाँ होगी? जापान में। इसके पहले जर्मनी में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। नाटो का कहाँ होगा? लिथुआनिया में होगा, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा। इसके पहले 2022 वाला चीन में हुआ था। और ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पे होगा? तो ये फिजी में होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। देखिएगा इसमें सूचकांक आप लोग जरूर पढ़िएगा, जैसे कि आपका प्रेस सूचकांक हो गया, ठीक है। इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक हो गया, HDI इंडेक्स पढ़ लीजिएगा। और भुखमरी सूचकांक बता ही दे रहे हैं आपको कि जो इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 107वीं रैंक है। और अगर पूछेगा वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में, जो कि विश्व दोस्तों पर्यावरण सूचकांक में अगर पूछेगा तो 180 नंबर पर भारत है। और आपका अगर पूछेगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो भारत आपका 150वें नंबर पर, 150वें नंबर पर है। और पूछेगा अगर विश्व शांति इंडेक्स यानी कि विश्व शांति वाले में दोस्तों, तो भारत 135वें नंबर पे है। और अगर पूछेगा कि विश्व दोस्तों खुशहाली सूचकांक में भारत कितने नंबर पे है? तो 136वें नंबर पे खुशहाली वाले में है, तो इसे भी नोट करिएगा। देखिए आप देख रहे हैं ना, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 135 है, तो नोट करिएगा, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 40वीं है, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये देखिएगा महत्वपूर्ण जो है त्यौहार आपके हैं, इसे जरूर देखिएगा, स्ट्रैटेजी के का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगाई महोत्सव मणिपुर में होता है, ठीक। सरस आजीविका मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। वांगला महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट मेघालय में होता है ये, ठीक है। पर्पल फेस्ट गोवा में हुआ है। उसके अलावा सिजुबू चिरोबा त्यौहार मणिपुर में। सांग केन महोत्सव जल उत्सव है अरुणाचल प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर में। गुड़ महोत्सव लखनऊ में। केला महोत्सव कुशीनगर में। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में। चेरी ब्लास्ट फेस्टिवल मेघालय में। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है।
इसके अलावा आता है डोल जात्रा जो कि पश्चिम बंगाल में है। हेराथ पर्व आपका जम्मू कश्मीर में। रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश में। तुरगया महोत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में। कंचोत दोस्तों याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। लोसार और लोसांग ये दोनों याद रखिएगा। लोसार आपका लद्दाख और लोसांग आपका सिक्किम हो जाएगा। खारची महत्वपूर्ण है दोस्तों, त्रिपुरा में मनाया जाता है महोत्सव। लखनऊ हो गया। अम्बुबाची मेला याद रखिएगा असम में होता है, ठीक है। सिरुई लिली महोत्सव हाल ही में हुआ है मणिपुर में। उसके बाद आता है बिहू आपका असम हो जाएगा। सरहुल आपका झारखंड हो जाएगा। कंबाला कर्नाटक हो जाएगा। कच्चाई लेमन मणिपुर हो जाएगा। और जल्लीकट्टू तमिलनाडु हो जाएगा। पोंगल जल्लीकट्टू कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हो जाएंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए आगे चलते हैं। अब ये देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि वर्ष 2022 में शुरू किया गया नया दिवस है दोस्तों। देखिए 26 दिसंबर को क्या मनाया जा रहा है? तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को, याद रखिएगा। 5 अक्टूबर को तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 मार्च को इस्लामाफोबिया दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब आइएगा हम लोग खेल से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ देखते हैं। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और इसको विजेता कौन है? सौराष्ट्र दूसरी बार। और उपविजेता कौन है? महाराष्ट्र। दोस्तों जो प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता है इसको ऋतुराज गायकवाड़ ने जीता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 बॉल में 7 छक्के बनाने का भी रिकॉर्ड बनाया है, ठीक। अब आता है आईपीएल 2022 में दोस्तों 15वां संस्करण था। और प्रायोजक जो था वो टाटा था, ठीक है। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। नई जो टीमें थी गुजरात और लखनऊ की थी, ठीक है। विजेता आपकी गुजरात थी जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। उप विजेता आपकी राजस्थान रॉयल्स थी जिसके कप्तान थे संजू सैमसन थे, ठीक। ऑरेंज कप किसको मिला था? जोस बटलर को मिला था। पर्पल कप आपका युजवेंद्र चहल को मिला था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज आपका जोस बटलर को मिला था। 2 नई टीमें कौन कौन सी थी? तो गुजरात और लखनऊ थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा बता दें आपको चेन्नई दोस्तों, चेन्नई के जो सुपर किंग के खिलाड़ी डेवन ब्रावो थे आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। अब अगला आता है देखिएगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, जिसमें विजेता कौन था? इंग्लैंड। और पाकिस्तान उप विजेता था। रणजी ट्रॉफी देखिए मध्य प्रदेश जीता है मुंबई को हराकर। आईपीएल 2022 गुजरात जीता है राजस्थान को हराकर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप महिला वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका देखिएगा अंडर-19 पुरुष एशिया कप जो भारत ने जीता है श्रीलंका को हराकर, ठीक है। अब अगला देखिए क्या आता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इसको जीता है किसने? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर। अगला आता है आपका अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी जिसे हरियाणा ने जीता है। अब देखिए हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं। सुल्तान ऑफ जोहर कप भारत ने तीसरी बार जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया ने जीता है पहली बार दक्षिण कोरिया को हराकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आइए हम आगे चलते हैं। अगला देखिएगा फुटबॉल से संबंधित कप। फुटबॉल के तीनों अलग अलग दिए हुए हैं दोस्तों, तीनों को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 3 अलग अलग हैं इसमें आपके सैफ महिला चैंपियनशिप, सैफ अंडर-20 पुरुष चैंपियनशिप और सैफ अंडर-17 पुरुष चैंपियनशिप। जिसमें महिला चैंपियनशिप जो है सैफ का वो नेपाल ने जीता है। पुरुष चैंपियनशिप सैफ का अंडर-20 में भुवनेश्वर भारत में हुआ था दोस्तों। और विजेता कौन था आपका? वो आपका भारत था। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का विजेता बांग्लादेश था और उपविजेता नेपाल था, ठीक है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? नेपाल में। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला आता है दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स। याद रखिएगा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा में हुआ था। और इसमें जो सबसे पहले नंबर पर थी वो कौन सी टीम थी? तो हरियाणा थी, याद रखिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? हरियाणा में। और इसके अलावा दोस्तों एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो आपका कहाँ पे हुआ था? तो वो आपका हुआ था बेंगलोर में, यानी कि कर्नाटक में हुआ था। तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा होता है दोस्तों जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था आपका वो कहाँ हुआ था? 36वां, तो वो गुजरात में हुआ था। और 37वां कहाँ होगा? वो गोवा में होगा, ठीक। तो शुभंकर क्या था 36वें राष्ट्रीय खेल का? सावज था। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। आदर्श वाक्य इसका था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने साजन प्रकाश, तैराकी से संबंधित हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हंसिका रामचंद्र हैं। स्वरजीत खरे मलखम्ब में 36वें राष्ट्रीय खेलों के सबसे युवा पदक विजेता बन गए हैं। इसके अलावा होता है दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी वो हंसिका रामचंद्र बनी है। पूजा पटेल का नाम याद रखिएगा, वो योगासन में गोल्ड जीतने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी हैं, यानी कि पहली खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। इसमें कुल 61 स्वर्ण पदक सहित कुल 128 पदक के साथ दोस्तों जो सर्विसेज पदक तालिका में शीर्ष पर था। तो सर्विसेज इसमें जो है आपका 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ऊपर था। 37वां आपका कहाँ होगा 2023 में? तो गोवा में होगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए आगे चलते हैं।
हाँ, तो अब अगला देखिएगा दोस्तों, जो प्रमुख योजनाएँ हैं और जो अभी हाल ही में दोस्तों जो बजट पेश किया गया था, तो उसमें इनको कितना बजट दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना, ठीक है? इसमें जो दिया गया बजट में आपको कितना दिया गया, तो लगभग 73,000 करोड़ रुपए का दिया गया था, ठीक है? आता है जल जीवन मिशन, इसमें आपको जो दिया गया है वो 60,000 करोड़ रुपए दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 39,553 दिया गया है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका मनरेगा वाला, याद रखिएगा, ठीक? अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 37,800, भारतीय दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 19,000 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 68,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना को 48,000 करोड़, फसल बीमा योजना को 15,500 करोड़, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 10,000 करोड़, ऐसे ही दिया गया है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अब अगला देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 200 क्वेश्चन के जो है आपका लगातार चलेगा यहाँ पे। देखिएगा, भारत में दोस्तों गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में कौन आया, मुख्य अतिथि आएगा, तो अब्देल फतेह अल यानी कि जो मिस्र के कौन है, राष्ट्रपति हैं। तो मिस्र के राष्ट्रपति इस बार भारतीय के गणतंत्र दिवस पर क्या है, मुख्य अतिथि हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा 2023 में, तो इंदौर में मनाया जाएगा। अगला आता है कि 15 से 17 फरवरी 2023 के दौरान 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो फिजी में हो जाएगा आयोजन, ठीक है? इसके बाद है साइन लर्न, इसको किसने लॉन्च किया, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक? अगला देखिएगा, नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस शहर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन शुरू किया है, तो श्रीनगर में, ठीक? अगला आता है कि बल्क ड्रग पार्क कहाँ आधारशिला रखी गई है, तो हिमाचल प्रदेश में रखी गई है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो बता दें कि भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी बनी है, तो केरल में दोस्तों पुलमपरा जगह है वही बनी है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया, तो युवा लेखकों के लिए किया है, ठीक? अगला देखिए, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 खिताब किसने जीता है, तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। बाकी ये सभी देख लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ये देखिए, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हाल ही में दिलीप टर्की बने हैं, ठीक? अगला देखिएगा, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना है, तो मोढेरा गांव गुजरात का बन गया है, ठीक? बाकी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बाकी सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, यूनेस्को मीडिया कल्स्ट 2022 विश्व सम्मेलन किस शहर में होगा, तो मैक्सिको में हो जाएगा। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं बता दूंगा आपको, वो हो जाएगा महिला इंडियन प्रीमियर लीग पहली बार किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, तो 2023 में आयोजित किया जाएगा। अगला है, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन लॉन्च की है, तो जर्मनी ने लॉन्च की है। अगला है, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, तो भारत हो जाएगा, ठीक? अगला देखिए, कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बन रहा है, तो दक्षिण कोरिया, ठीक? अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेल में शामिल होने वाला 56वां देश कौन सा है, तो टोगो है। पूछ सकता है, 55वां आपका गैबान हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, 21 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन बन रहा है, तो क्रोएशिया हो जाएगा, याद रखिएगा। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है, तो वाराणसी को किया गया है, याद रखिएगा, ठीक? इसके बाद आइए हम देखते हैं आगे। अगला देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कारों में 6 एयरबैग की अनिवार्यता को कब तक के लिए टाल दिया है, तो 1 अक्टूबर 2023 के लिए, ठीक? याद रखिएगा आप लोग। अब अगला देखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देखते चलिएगा, पॉज करके आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया है, तो मुंबई में, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वह यान तूफान किस देश को प्रभावित करेगा, तो अमेरिका को करेगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी देख लीजिएगा आप लोग, इसमें से जो इंपॉर्टेंट सारे हैं वैसे आप लोग पढ़ते चलिएगा सभी को, ठीक है? बाकी अगर वीडियो पसंद लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक? अब आइए आगे चलते हैं, देख लीजिएगा आप लोग इसको, बहुत बड़ा है ये, 200 क्वेश्चन है, तो करीब करीब आप लोग बस ऐसे देखते चलिए। देखिए, किस मुस्लिम राष्ट्र के लिए नवनिर्मित हिंदू मंदिरों के भक्तों के लिए खोला गया है, तो दुबई में ऐसा हुआ है, ठीक है? अगला है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आए किस चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचाई, तो सितरंग, सितरंग नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक? इसके बाद आते हैं, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार तो किसे मिला, वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में कौन पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, तो डीना बालुआटे, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, सारे इंपॉर्टेंट हैं इसमें, सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा आप लोग। भारत देखिए अध्यक्ष बनेगा G20 का, इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक? ब्राज़ील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आपके लूला डी सिल्वा हो जाएंगे, तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अब आइए आगे चलते हैं।
भारत देखो देखिएगा दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में G20 की पहले शेर्पा बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो उदयपुर में हुआ है। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक, इन चीज़ों को देख लीजिएगा। मेंडोस कहाँ निर्मित हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन याद रखिएगा, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किस राष्ट्रीय राजदूत के लिए नामित किया गया है? तो दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। और सनसेट उपग्रह दोस्तों PSLV C54 के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिवस पर प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कहाँ पे रखा है? तो कुनू नेशनल पार्क में रखा है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। ठीक, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 27वीं है। ठीक है, किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्थापित किया जाएगा? तो लोथल में किया जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। निक्षय 2.0 पोर्टल क्षय रोग के लिए शुरू किया गया है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। बस आप लोग वीडियो पॉज करिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत खोज के आपके लिए लाया गया है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। इसको भी आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिएगा यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर होगा? तो मायापुर पश्चिम बंगाल में। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर होगा? तो गया में होगा। नमस्ते, इसे याद रखिएगा। नमस्ते कार्यक्रम दोस्तों जो संयुक्त पहल शुरू की गई वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को कब तक बढ़ाया गया है? तो 2021-22 से लेकर के 25-26 तक के। ठीक है, पश्मीना उत्पादों की लॉन्च किया गया है कहाँ पर? वाराणसी में, याद रखिएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग, सभी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, सारी चीज़ों को आप लोग पॉज करके देखते चलिएगा। ठीक, इसमें भी देख लीजिएगा आप लोग, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम अपशिष्ट से धन। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा सभी। ठीक है, देखते चलिएगा, ये सारी चीज़ें 200 क्वेश्चन हैं करीब करीब, इनको आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। इसको देखिएगा, दिल्ली पढ़ लीजिएगा इसको, 200 क्वेश्चन के करीब को टोटल थे। ठीक है, I2U2 में कौन से देश शामिल हैं? पूछ सकता है। तो भारत, संयुक्त अरब अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। और क्वाड में कौन कौन शामिल है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, ये लास्ट है, देखिएगा। देखिएगा क्या क्या बताया कि किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला नियुक्त किया गया है? तो एलिसा स्टालकर को। ठीक है, विकी कौशल को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, राइट टू रिपेयर बिल न्यूयॉर्क में शुरू किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो केवल एक पृथ्वी, 5 जून को ये मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है? तो झारखंड को। नाटो का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो स्पेन में शुरू किया गया है। ठीक है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का स्थापना कहाँ होगा? तो वाराणसी में होगा। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग। ब्रिक्स सम्मेलन चीन में हुआ, G7 का आपका जर्मनी में हुआ है, क्वाड का आपका जो है याद रखिएगा जापान में हुआ था। ठीक है, तो टोटल 200 क्वेश्चन थे दोस्तों। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोग तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और बाकी वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।